हम्म, 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 हम्म। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हो, आपके लिए यहाँ पर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेक्चर लिए जा रहे हैं और ये आपका 7वां लेक्चर है। आपको बता दूं, पेन कॉपी साथ में लेके बैठना होता है। बहुत शानदार तरीके से आपके रिवीजन सेशन मान लो, या आप बिल्कुल नए बच्चे हो तो आपके लिए बिल्कुल एक नोट्स मेकिंग सेशन मान लो। जैसे ऑफलाइन क्लास में नोट्स लिखाए जाते हैं, टॉपिक समझाया जाता है, वैसे ही आपको यहाँ पे समझा जाता है। इतिहास आसान विषय नहीं है, क्योंकि इतिहास ऊपर से एमपी का, इंडिविजुअल एमपी का इतिहास पढ़ना और बहुत सीमित समय में पढ़ना आसान चीज नहीं होती है। बट टू द पॉइंट, जब एग्जाम के हिसाब से हम लोग जाते हैं तो बहुत शानदार हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आज के जो टॉपिक है आपका, इसमें लोग क्या, प्राचीन भारत, गुप्त काल के पहले प्राचीन भारत में कौन कौन से वंश थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे औलिकर वंश हुआ, मैखल पांडा हुआ, परतक हुआ, कल्प हुआ, गर्दभिल हुआ, बोधि वंश हुआ, ठीक है ना, क्षयरात वंश हुआ, कादरमक हुआ। इन सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन सबको पढ़ने वाले हैं। लास्ट आपको याद होगा, तो लास्ट हमने क्या किया था, जो आपके ब्राह्मण वंश थे, शुंग और सातवाहन, उनको समाप्त किया था हमने लास्ट क्लास में। और साथ ही साथ हमने देखा था जो आपके हिंद वंश शासन थे उनको देखा था, शकों को हमने देखा था, कुषाणों को हमने देखा था। और हमने जब शकों को पढ़ा था तो शकों की दो शाखाएं हमने देखी थी, एक नासिक में, एक उज्जैन में। और मैंने कहा था कि इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, और आज की क्लास हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। नाच वैसे शाखाओं की इंडिया लेवल पे आपको 5 शाखाएं देखेंगे, बट एमपी की महत्वपूर्ण है उन 2 शाखाओं। नासिक में आपको कौन सी, क्षयरात वंशी आपको दिखेंगे, और साथ में उज्जैन में आपको कादरमक शाखा दिख, क्या, कादरमक शाखा मिलेगी, ब्रांच मिलेगी, ठीक है, कादरमक वंश मिलेगा। ये आपस में क्या, आपकी शाखाओं की शाखा है। तो शुरुआत करते हैं अपने क्षयरात वंश से। क्षयरात आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, आपको बता दूं। क्षयरात, खैरात कहाँ पे बेटा, नासिक में। यहाँ पे आपको मिलेगा साउथ में। एमपी का मैप मैंने साथ में लगा लिया है, जिससे कोई भी चीज होती है आपको परेशान बार बार नहीं होना पड़ेगा। ये यहाँ पे, ठीक है ना, साउथ में। तो नासिक में आप देखेंगे, नासिक महाराष्ट्र, छैराज शाखा को। इसमें आप देखेंगे, आपसे पूछ सकता है कि इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे। तो भूमक और नहपान, भूमक और नहपान इस वंश के 2 प्रमुख शासक थे, याद रखना। नहपान, नहपान इसलिए महत्वपूर्ण आपका कि गौतमीपुत्र सातकर्णी से युद्ध में मारा गया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के साथ इसका युद्ध हुआ था, वहां पे मारा गया था। एग्जाम में ना पूछा गया ना आपसे पूछा जाएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो महत्वपूर्ण मैंने क्या लिखवाया, गौतमीपुत्र सातकर्णी से नहपान हारा था या मारा गया था। जो आपके लिए महत्वपूर्ण याद रखना, महत्वपूर्ण क्या है कि नहपान के सिक्के मध्य प्रदेश के, नहपान के सिक्के मिलते हैं आपके, नहपान के सिक्के सिखपुरी से प्राप्त होते हैं। किसके, नहपान के सिक्के कहाँ से, सिखपुरी से। और इनकी विशेषता क्या है, इन्हीं सिक्कों पर, इन्हीं सिक्कों पर, इन्हीं सिक्कों पर पुनर्ढलाई मिलती है, किसके द्वारा, गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि पहले जहाँ पे नहपान के सिक्के प्रचलित थे, वहां पे गौतमीपुत्र सातकर्णी की, उन्हीं सिक्कों पर पुनर्ढलाई होती गौतमीपुत्र सातकर्णी की। तो इससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उस पर विजय प्राप्त की थी। जैसे मैं बोलूंगा कि आपके क्षेत्र में एक मुद्रा चलती है जिस पर आपका नाम लिखा होता है, लेकिन जब आप मेरे अधीन आ जाओगे या मैं आप पे शासन करने लगूंगा, तो या तो मैं मुद्रा बंद कर दूंगा, या फिर आपको दबाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी ही मुद्रा पर अपना नाम लेके आ जाऊंगा मैं, है कि नहीं, अपना नाम लेके आ जाऊंगा। तो ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्या रखना कि नेपाल के सिक्के शिवपुरी से मिलते हैं, इसको नलपुर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस पर गौतमीपुत्र सातकर्णी के सिक्के पुनर्अंकित मिलते हैं, ठीक है ना। अब आता है आपके सामने कादरमक वंश। दूसरा था आपका कादरमक वंश। छोटे छोटे वंश हैं, एक एक दो दो लाइन महत्वपूर्ण है, छोटी सी क्लास होगी बट नोट्स महत्वपूर्ण रहेंगे। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है ना। जिसमें गर्दविल डायनेस्टी सबसे महत्वपूर्ण रहेगी यहाँ पे।
बात करते हैं कादरमक वंश की, तो इसका शासन कहाँ मिलेगा आपको बेटा? उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में, उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना के बारे में विभिन्न मत हैं। ऐसा माना जाता है इसकी स्थापना यशोमती नामक शासक ने की थी। यशोमती नामक शासक ने की थी। कहीं कहीं पर इसकी स्थापना में आपको चस्टन का नाम भी मिलता है। क्या यार, अगर चस्टन का नाम भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और चस्टन ने माँ छत्रप की उपाधि धारण की थी। क्या माँ छत्रप की उपाधि धारण की थी, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। इसी कादरमक शाखा से आपको रुद्रदामन मिलेंगे। इसका जूनागढ़ अभिलेख आपको मिल जाएगा, जो कि संस्कृत का अभिलेख है। संस्कृत का अभिलेख है, याद रखना, ठीक है ना। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का अभिलेख है, सुदर्शन जी से संबंधित है। और रुद्रदामन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जिसने तिथि युक्त सिक्के चलाए थे चांदी के। एमपी में तिथि युक्त सिल्वर कॉइन्स जारी किए थे, ठीक है ना। डेट वाले सिक्के हैं वो किसने, सिल्वर के किसने, रुद्रदामन ने एमपी में चलाए थे। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कादरमक शाखा के बारे में देखा कि उज्जैन के आसपास है। यशोमती नामक या चष्टन ने इसकी स्थापना की थी। महाछत्रप की उपाधि चष्टन ने धारण की थी। रुद्रदामन इस वंश का एक प्रमुख शासक है। जूनागढ़ अभिलेख से इसका साक्ष्य मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख आपका गुजरात में सुदर्शन जी से संबंधित है। बता दो आपके लिए, यहाँ पे सुदर्शन जी के निर्माण पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार से संबंधित है, ठीक है ना, याद रखना। और संस्कृत का पहला अभिलेख माना जाता है। तिथि युक्त चांदी के सिक्के जारी किए हैं। रुद्रदामन स्वयं में संस्कृत का एक प्रकांड विद्वान था, ठीक है ना, प्रकांड विद्वान था। मुझे एक बात अच्छी लगी है, अब देखो आपके नोट्स में क्यों मांगता हूँ, क्योंकि अंजलि बंसल है, नाम क्या है उसको गुड़िया का, उसने पूरे नोट्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं। मतलब वो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है, उसको इतनी हिंदी समझ में यहाँ पे आ रही है, और मैं प्रॉपरली हिंदी ही यूज कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं इंग्लिश के वर्ड भी यूज कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश ही प्रॉपर, हिंदी ही प्रॉपर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं नोट्स इसलिए भेज रहा हूँ, देखो कहीं ना कहीं उससे कम्युनिकेशन बन गया मेरा। जब भी वो क्लास देखेगी उसको लगेगा मुझे क्लास में रहना, क्यों, क्योंकि मेरा संत नाम लिया है, मुझे क्लास में अटेंडेंस मारनी है। तो आप अटेंडेंस मारेंगे, यदि आप क्लास देख रहे हो तो आप अटेंडेंस मारेंगे, ठीक है ना। इस बात को याद रखना, ठीक। अब देखेंगे आप लोग औलिकर वंश। एमपी का यदि मैप बनाता हूं मैं, तो एमपी के मैप पे थोड़ा सा देख लो कहाँ पे कौन से शासक दिखेंगे, कौन से वंश दिखेंगे आपको। तो मैं एमपी का मैप यहाँ पे क्यों लेके आया, मैं 3 दिन से मैप बना रहा हूँ, सीधा साधा सिंपल बना देता था दिखाने के हिसाब से। अब थोड़ा देखिएगा मैप ऐसा ऐसा बनाना है अपन को। चलो देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको नागवंश मिलेगा। एमपी में यहाँ पे आपको नागवंश दिखेगा। यहाँ पे आपको औलिकर मिलेगा। जिन जिन वंशों को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारे मैं आपको मैप पे बना रहा हूँ। यहाँ पे आपको औलिकर वंश मिलेगा। यहाँ पे हमने कौन सा देखा, कादरमक देखा अभी। यहाँ पे आपको गर्दविल, गर्दविल डायनेस्टी दिखेगी, गर्दविल वंश दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको वाकटक दिखेंगे, और वाकटक अपने आप में महत्वपूर्ण है कि गुप्तों के साथ इनका संबंध होता है, ठीक है ना, गुप्त काल से इनका संबंध होता है। यहाँ पे आपको परिवारजक दिखेंगे। यहीं पे आपको उच्च कल्प दिख जाएंगे, उच्च कल्प आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको मेघवंश दिख जाएगा। यहीं पे आपको मैकल के पांडव वंश दिख जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सेलवंश दिख जाएगा। क्या, सेलवंश। सबसे पहले आपको लोकेशन याद रखना कि भाई बघेलखंड में कौन सा है, बुंदेलखंड में कौन सा है, चंबल में कौन सा है, मंदसौर की तरफ कौन सा है। मतलब आपको पहले लोकेशन याद रखना है। ये आपके प्राचीन कालीन प्रमुख रियासतें हैं या प्रमुख वंश हैं, जो कि आपसे पूछी जा सकती है और पूछते हैं, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं हम लोग औलिकर वंश से। औलिकर वंश, थोड़ा मैं एक बार इंडिया के बेस पे आ जाऊं, मैं यहाँ पे आप लोग के लिए डाउट में आ रहा होगा
जो नए बच्चे होंगे एमपी, जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा परेशान होंगे, थोड़ा बता दूं आपके लिए, इंडिया के लिए। देखो, हमने शुरुआत कहाँ से की थी? फिर से स्टोन एज से की थी। सिंधु घाटी सभ्यता पे आए थे हम लोग। स्टोन एज में पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज एंड आपका मेगालिथिक एज, महापाषाण काल। फिर सिंधु घाटी सभ्यता हमने देखी थी। फिर वैदिक काल देखा था। वैदिक काल में एमपी में पुराण देखे थे हमने, रामायण महाभारत देखी थी, याद है आपको? फिर हमने महाजनपद काल देखा था। एमपी में चेदी महाजनपद और अवंती महाजनपद हमने देखी थी, याद है कि नहीं याद है? एमपी में चेदी और अवंती महाजनपद देखा हमने। इसके बाद हमने चेदी अवंती का हमने क्या देखा? आपका मौर्य और मगध देखा हमने, मौर्य काल देखा। फिर हमने क्या देखा? ब्राह्मण काल देखा, शुंग सातवाहन देखे हमने। फिर अभी हम क्या देख रहे हैं? इस काल में बचे हुए अन्य प्राचीन काल, प्राचीन अन्य प्राचीन वंशों को हम लोग देख रहे हैं। छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे राजा थे। इसका हम लोग गुप्त काल देखेंगे, गुप्त काल, ठीक है ना? तो गुप्त काल में एमपी के हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है? चलो, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? प्राचीन वंश कर रहे हैं, तो इसमें औलिकर वंश लिखना है हेडिंग आपको, औलिकर वंश। औलिकर वंश, ठीक है ना? औलिकर कहाँ पे आपको? वर्तमान मंदसौर क्षेत्र में देखिए, कहाँ पे? वर्तमान में आपको मंदसौर क्षेत्र में आपको औलिकर वंश देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी याद रखना आपको, राजधानी दसपुर मिलेगी। क्या मिलेगी? राजधानी आपको दसपुर मिलेगी। संस्थापक की बात करें अगर, फाउंडर कौन था इसका बेटा? फाउंडर तो यशो बर्मन, यशो बर्मन या यशो धर्मा, यशो धर्मा इसका फाउंडर था, ठीक है ना? याद रखना, एक आपको हुड़ शासक, विदेशी आक्रमण करता है हुड़, गुप्तों के समय पर हुड़ों के बहुत आक्रमण होंगे, याद रखना। तो एक हुड़ शासक है मेहरकुल, जब इनका आक्रमण हुआ तो दो लोगों की संयुक्त सेना ने, दो लोगों की संयुक्त सेना ने, दो राजाओं की संयुक्त सेना ने इसको पराजित किया था, मेहरकुल को। वो कौन कौन थे? तो याद रखना, इसमें एक तो आपको मिलेंगे एसो बर्मन, एक तो एसो धर्मन मिलेंगे आपको, दूसरा आपको मगध के राजा बलादित्य मिलेंगे। कौन है ये? मगध के राजा हैं, ठीक है ना? जब मेहरकुल का हुड़ शासक, मेहरकुल का आक्रमण होता है, तो दो लोगों की संयुक्त सेना, किसकी? औलिकर वंश के सुबर्मन और मगध के राजा बलादित्य की संयुक्त सेना ने मेहरकुल को क्या किया था? पराजित किया था। क्या किया था बेटा? पराजित किया था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हम लोग। आपको याद रखना, जो हम लोग मालव, कल आपने याद है मालव जनजाति पढ़ी थी, मालवा पढ़ा था। तो मालवा क्षेत्र को मालव जनजाति का नाम देना, मालवा क्षेत्र को मालवा नाम किसने दिया था? औलिगर वंश के शासकों ने दिया था, ठीक है ना? औलिगर शासकों ने मालवा क्षेत्र को मालवा नाम दिया। और मालव जाति की कहानी कहाँ मिलती है? मालव जाति की कहानी कहाँ मिलती है बेटा? अष्टाध्यायी में। कहाँ मिलती है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। कल पढ़ा था हमने, कहीं लास्ट क्लास में। चलो क्या पढ़ेंगे हम लोग? औलिगर वंश के अन्य शासकों की बात की जाए तो याद रखना आपको, नरवर्मन, शैवर्मन और आपके बुद्ध वर्मन। यहाँ पे औलिगर वंश, यहाँ पे देखा था मंदसौर एरिया, ठीक है ना? चलो, राजधानी क्या है? दसपुर है। ऐसे वर्मन संस्थापक है, और मेहरकुल को पराजित किया था, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हम लोग। दूसरा आपका मेघवंश, दूसरा आपको क्या मिलेगा? मेघवंश, ठीक है ना? यहाँ पे देखा था मेघवंश, मेघवंश, इसको मघवंश भी गए थे, मघ। और एक दो फैक्ट क्या है आपके सामने? भैया इसे पुराणों में मिथ कहा गया, मत कहा गया, ठीक है भैया। शासन पहले कहाँ पे था? पहले आप देखो यहाँ पे, कहाँ पे? बघेलखंड के आसपास मिल रहा है आपको। तो आरंभ में चित्त कहाँ था?
बघेलखंड। और बाद में क्षेत्र कहाँ हो गया बेटा? आरंभ में बघेलखंड था और बाद में क्षेत्र कहाँ पे हो गया? कौशाम्बी तक विस्तृत हो गया। कहाँ तक? कौशाम्बी तक विस्तृत हो गया। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? इस वंश के सिक्के और अभिलेख कहाँ से? बांधवगढ़ से प्राप्त होते हैं। सिक्के व अभिलेख, मग वंश के सिक्के व अभिलेख कहाँ से बेटा? बांधवगढ़। कहाँ पे? उमरिया में, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बांधवगढ़ से प्राप्त होते। इसको याद रखना, ठीक है ना? यदि बात की जाए अन्य प्रमुख शासकों की, तो अन्य प्रमुख शासकों में कौन आ जाएगा बेटा? अन्य प्रमुख शासक में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे नरवर्मन, भद्रमग एवं शिवमग, आपको मिल जाएंगे। मेघवंश के पास नागवंश। मेघवंश का नागवंश देखते हैं। आपको याद है मैंने बताया था नागवंश पहले आपको कहाँ मिलता है? विदिशा क्षेत्र में, निवाड़ क्षेत्र में। नागवंश आपको पहले यहाँ मिलेगा, फिर आपको यहाँ पहुंच जाएगा। आपको बिस्नांग की कहानी याद होगी, राजा मुचकुंद की कहानी याद होगी। याद है कि नहीं बिस्नांग की कहानी? राजा बिस्नांग संस्थापक माने जाते हैं, गंधर्वों को हराया था, शादी की थी। यह कहानी याद की नहीं याद है बताओ? ठीक है ना? तो नागवंश की बात करते हैं तो शुरुआत में विदिशा, मतलब पहले कहाँ पे थे? निवाड़ क्षेत्र में। फिर आपको विदिशा क्षेत्र से ग्वालियर पहुंचे, ठीक है ना? कहाँ? निवाड़ टू विदिशा से ग्वालियर पहुंच गए भाई साहब, याद रखना। संस्थापक की बात की जाए, ब्रिसनांग महोदय। संस्थापक कौन थे? ब्रिसनांग। अच्छा बताओ ब्रिसनांग का नाम किसके साथ पड़ा था? जल्दी, अगर आपको याद होगा तो आप बता दोगे कि ब्रिसनांग का साथ किसके साथ पड़ा था? मैं जल्दी, मैं क्लास को तभी बनाऊंगा जब इसका आंसर आपके इस कमेंट में आ जाएगा। आई नो दैट की लाइव नहीं है, क्लास लाइव नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। आपको याद है राजा पुरुकुत्स, राजा पुरुकुत्स को हमने पढ़ा था कि राजा पुरुकुत्स ने क्या किया था? गंधर्वों को हराया था, गंधर्वों को हराया था। इसके पश्चात किया गया था अपनी पुत्री का, राजा बिश्नांग ने इनसे खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया था, पुरुकुत्स से कर दिया था। याद है कि नहीं याद है? तो पुरुकुत्स ने क्या किया था? उसका नाम, रेवा का नाम नर्मदा किया था। इनकी पुत्री का नाम क्या है? बिश्नांग की पुत्री का नाम रेवा, रेवा नाम है। बिश्नांग की पुत्री का नाम क्या है बेटा? रेवा है, याद रखना, ठीक है ना? चलो, संस्था वो बिश्नांग हो गए आपके। बात करूं मैं आगे, अन्य शासक की बात करूं। अन्य प्रमुख शासक में भीमनाग, स्कंदनाग, बसुनाग, भवनाग, गणपति नाग, गणपति नाग, ठीक है ना? याद रखना, बिरसनाग और भीमनाग के सिक्के मिलते हैं एमपी में। कहां से? बिरसनाग और भीमनाग के सिक्के आपको मिलते हैं कहां से? विदिशा से। देखो ये टॉपिक उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बता दो आपके लिए, लेकिन लोकेशन जरूर याद रखना। लोकेशन जरूर याद रखना, कौन सा शासक, कौन सा वंश किस क्षेत्र में है। लोकेशन आपसे पूछ सकता है, उतना महत्वपूर्ण नहीं बोलूंगा मैं, बट हाँ महत्वपूर्ण है लोकेशन के हिसाब से, ठीक है ना? चलो मांग लेते हैं हम लोग मैकल के पांडव वंश। मैकल का पांडव वंश लेते हैं। तो मैकल का पांडव कहाँ पे? मैकल के पांडव आपको मिलेंगे शहडोल अनूपपुर क्षेत्र में। कहाँ पे? इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में शहडोल अनूपपुर एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना?
संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक कौन है? जयवल। संस्थापक आपके जयवल महोदय को माना जाता है। किसको? जयवल महोदय को माना जाता है, ठीक है ना। इस वंश के प्रमुख शासकों में याद रखना जयवल, भरतवल, नागबल और धरातल। ये प्रमुख शासक रहे इस वंश के संस्थापक में, ठीक है ना। हमें याद रखना इस वंश की अधिक जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है, अधिक जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है। आगे परिवारजक वंश, जो परिवारजक वंश, परिवारजक वंश। परिवारजक वंश की बात करते हो आपको बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलेगा। कहाँ पे? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड पन्ना जिले के आसपास आपको मिलेगा परिवारजक वंश, आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, राजधानी नागौद रियासत के आसपास थी। राजधानी कहाँ थी? नागौद रियासत के आसपास मानी जाती है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, परिवारजक शब्द का अर्थ क्या होता है? परिवारजक शब्द का अर्थ क्या होता है? परिवारजक एक प्रकार के साधु होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के साधु होते हैं। साधु संत और महात्मा, तो एक प्रकार से लोग साधु होते हैं, ठीक है ना, याद रखना। और जे राज ऋषि, राजश्री सुशर्मन के वंशज माने जाते हैं। राजश्री सुशर्मन के वंशज माने जाते हैं। प्रमुख शासकों में याद रखना, प्रमुख शासकों में आपके कौन आ जाएंगे बेटा? देवदय आ जाएंगे, देवादय, प्रवंजन, हस्तिजन, संक्षोभ। संक्षोभ आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संक्षोभ किस वंश से संबंधित व्यक्ति हैं। संक्षोभ किस वंश के व्यक्ति हैं? परिवारजक वंश के व्यक्ति संक्षोभ, ठीक है ना, ठीक है ना। बात करते हैं वाक्टक की। बात करते हैं बेटा वाक्टक की। याद रखना वाक्टक का जो मूल स्थान है बुंदेलखंड माना जाता है, याद रखना क्या? बुंदेलखंड क्षेत्र। पश्चिमी बुंदेलखंड प्लस विदिशा। संस्थापक की बात करें, संस्थापक आपको मिले वाक्टक के विद शक्ति, जो कि आपके पेपर में बार बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जा चुका है। और विंध्य शक्ति का पुत्र था प्रवरसेन, एक महान शासक था इस काल का। इसका साम्राज्य विस्तार उत्तर में, उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक फैला हुआ था। बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक फैला हुआ था दक्षिण में। इस बात को आप कह रहे हैं किसका? वाक्टक नरेश प्रवरसेन का, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, अगर आगे रखते हैं जो वाक्टक नरेश रुद्रसेन थे, वाक्टक नरेश रुद्रसेन प्रथम थे। इन्होंने इन्होंने प्रथम राजधानी, इन्होंने राजधानी किसको बनाया? राजधानी नागपुर क्षेत्र में स्थापित की थी। और आपको बता दो इसी वंश में एक बहुत प्रसिद्ध शासक रुद्रसेन द्वितीय, इनके साथ गुप्तों के संबंध जुड़ जाते। गुप्त काल जो होगा उत्तर भारत में, उनसे संबंध जुड़ते हैं। तो रुद्रसेन द्वितीय का विवाह जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य माने जाते हैं, पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था। किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना।
ठीक है ना। होता क्या है, कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, तो प्रभावती गुप्त अपने पुत्र की संरक्षिका के तौर पर शासन चलाती है। प्रभावती गुप्त क्या, प्रभावती गुप्त का पुत्र कौन होगा, प्रवरसन द्वितीय होगा। कौन होगा, प्रवरसन द्वितीय होगा। इसकी संरक्षिका के तौर पर कौन शासन करती है, प्रभावती गुप्त शासन करती है। ठीक है ना। आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हो कि कैसे वाक्टकों ने गुप्त साम्राज्य को दक्षिण में प्रसार होने में मदद की थी। ठीक है ना। ठीक। और किसके पुत्र प्रवरसन द्वितीय, प्रभावती गुप्त और रोशन द्वितीय के पुत्र प्रवरसन द्वितीय, इन्हीं के शासन काल को संरक्षक के तौर पर प्रभावती गुप्त ने निभाया था। इस बात को आपको रखना। और इनके सिक्के एमपी में बालाघाट, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। और प्रवरसन द्वितीय का पुत्र हुआ नरेंद्र सेन। कौन बेटा, नरेंद्र सेन, जिनका भाई साहब नल अर्थात शिवपुरी के राजाओं से क्या होता है, संघर्ष होता है। क्या होता है, संघर्ष होता है। ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है। चलो, आगे आपका आएगा आम्बीर वंश। कौन आएगा, आबिर वंश आएगा आपका। और आबिर वंश सबसे महत्वपूर्ण वंश है अपने आप में, क्योंकि यहां से फिर से पूछा जा चुका है। ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में सातवाहनों के अधीन थे, सातवाहनों के अधीन थे, सामंत थे उनके, मान लो अधीन शासन करते थे। ठीक है ना। बाद में उन्होंने अनूप क्षेत्र अर्थात निवाड़ क्षेत्र में, अनूपपुर अलग है, अनूप क्षेत्र यहाँ पे आएगा, अनूप क्षेत्र यहाँ पे आएगा, और अनूपपुर आपका इस एरिया में आएगा, यहाँ पे। ठीक है। अनूप क्षेत्र अर्थात निवाड़ में, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। क्या किया, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है ना। इस वंश के संस्थापक की बात करूं, संस्थापक ईश्वर सेन। कौन है, ईश्वर सेन माने जाते हैं। और ईश्वर सेन अपने आप में आमवीर संवत के लिए जाने थे, कि इन्होंने क्या किया था, आमवीर संवत की शुरुआत की थी। पेपर में पूछा गया एमपीपीएससी में, एमपीपीएससी आरटीओ एग्जाम 2025 में, कि आमवीर संवत की शुरुआत कैसे की थी। आबिर संवत की शुरुआत, आबिर संवत की शुरुआत ईश्वर सेन ने अपने गद्दी पर बैठने से की थी। आबिर वंश के जो कि संस्थापक माने जाते हैं, जो कि क्या, संस्थापक माने जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण है आपका गर्दविल डायनेस्टी, गर्दविल वंश। क्या, गर्दविल डायनेस्टी, गर्दविल वंश सबसे महत्वपूर्ण है आपके आप में। ठीक है ना। यहाँ तक आपका हो गया होगा रिवाइज। और आप लोग रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ऐसा तो नहीं सीधा क्लास में बैठ, तो अभी टेस्ट भी होगा, आपका ध्यान रखना। अभी आपका टेस्ट भी होगा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन किए जाएंगे हिस्ट्री के बहुत सारे। टेस्ट होगा अभी आपका कुछ टाइम बाद, जितना हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो मैं आपको टेस्ट भेजूंगा पढ़ने के लिए। ठीक है ना। गर्दविल डायनेस्टी, गर्दविल वंश। ठीक है ना। संस्थापक कौन था बेटा, संस्थापक आपको मिले गंधर्व सेन, इनको गर्दविल के नाम से जानते हैं। क्षेत्र आपका उज्जैनी हो गया, क्षेत्र आपका उज्जैनी हो गया। ठीक है ना। चलो, तो देखते हैं गर्दविल वंश के संस्थापक के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। संस्थापक कौन बेटा, गंधर्व सेन हो गया। इन्होंने लगभग 13 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक, 13 वर्षों तक, 30 वर्षों तक शासन किया, याद रखना। ठीक है ना। मत्स्य पुराण में उल्लेख ऐसा मिलता है, मत्स्य पुराण जो कि अपने आप में सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है, प्रथम पुराण माना जाता है। मत्स्य पुराण में जानकारी मिलती है कि गंधर्व सेन ने क्या किया था, गंधर्व सेन ने शुंगों को हराया था, शुंगों को
समाप्त किया था। द एंड ऑफ द सोंगास, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो थेरोविल ग्रंथ है आपका, इससे जानकारी मिलती है कि भाई साहब गंधर्व सेन किससे, शकों से पराजित हुए थे, शकों से पराजित हुए थे, ठीक है ना। आपने एमपी में एक इतिहास का नाम पढ़ा तो भरथरी, जो कि आपके इसी वंश से संबंधित है, जो कि आपके इसी वंश से संबंधित है, याद रखना, ठीक है ना। भरथरी गर्दविल वंश का शासक था और संस्कृत का विद्वान था। क्या था? गर्दविल वंश का शासक था और संस्कृत का प्रकांड विद्वान था, संस्कृत का विद्वान था, ठीक है ना। और सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, ज्येष्ठ अग्रज सम्राट विक्रमादित्य के क्या थे बेटे, सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई माने जाते हैं। कौन? आपके भरतरी, ठीक है ना। इन्होंने गुरु गोरखनाथ से गुरु गोरखनाथ से प्रभात होकर वैराग धारण किया था। और भरतरी की रचनाएं आपसे पूछी जाती है तो त्रिशतक, भरतरी की रचनाओं में आपको सत्र त्रिशतक मिलेगा, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग शतक। क्या? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग शतक किसकी रचना है? भरतरी की रचना है। और एक है आपका वाक्यपदीप है, वाक्यपदीप है, जो कि आपका व्याकरण ग्रंथ है संस्कृत का, याद रखना, संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है। भरतरी आपके गर्दविल डायनेस्टी से संबंधित है, सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, संस्कृति विद्वान थे, गुरु गोरखनाथ से प्रभावित होकर क्या किया था इन्होंने, वैराग्य धारण हुआ था इनको। और रचनाओं की बात करें तो नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, बोलो। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, ठीक है ना। इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। अब आते हैं गर्दभील में राजा विक्रमादित्य, राजा राजा विक्रमादित्य। टाइम पीरियड की बात करूं तो लगभग 57 ईसा पूर्व से लेकर 19 ईसा पूर्व, लगभग 60 वर्षों तक शासन किया भाई साहब ने। 57 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी तक शासन के 60 वर्षों तक शासन किया। राजधानी उज्जैन थी, राजधानी क्या थी उनकी? उज्जैन थी। अगर इनके अन्य नामों की बात की जाए तो विक्रमसेन, विक्रमसेन। और शकों पर विजय विजय प्राप्त करने की वजह से इनको क्या सकारी कहते थे? शकों पर जीतने की वजह से इनको सकारी कहते थे। शकों का शिकार करने वाला, शकों का शिकार करने वाला। गर्दवेल का सबसे प्रतापी शासक हुआ, याद रखना। बात करूं इनके पिता का नाम, माता का नाम, इनका पिता का नाम महेंद्रादित्य, और इनकी माता का नाम करूं तो सौम्य दर्शना, सौम्य दर्शना। राजा विक्रमादित्य के पिता का नाम महेंद्रादित्य और माता का नाम सौम्य दर्शना था। और इनकी एक पुत्री भी थी, इनकी एक पुत्री भी थी, पुत्री का नाम प्रियंग मंजरी, पुत्री का नाम क्या? प्रियंग मंजरी था। ये वही राजा विक्रमादित्य हैं जिनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। क्या? 9 रत्न रहते थे, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। यदि इनके प्रमुख योगदानों की बात करूं तो याद रखना, 57 से ईसा पूर्व, और ईसा पूर्व में क्या किया था इन्होंने भाई साहब? विक्रम संवत को चलाया था, विक्रम संवत लागू किया था। इसके अन्य नाम कृत संवत है और मालव संवत है। आपसे मालव संवत बार बार पूछा गया है कि मालव संवत किस संवत का नाम है, तो विक्रम संवत का नाम है। पूछा गया मालव संवत की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईस्वी में हुई थी। किसने चालू की थी? राजा विक्रमादित्य ने चालू की थी, जो कि गर्दविल डायनेस्टी से संबंधित है, गर्दविल डायनेस्टी से संबंधित है। इस बात को आपको याद रखना है, आपसे पेपर में पूछा जाए आपको गलत नहीं करना है, ठीक है ना। ठीक, याद रखना। इनका एक और योगदान है, सको सको को पराजित किया था इन्होंने भाई साहब, सको को पराजित किया था, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग? सकारी कहते हैं। शकों को पराजित किया, इनको हम क्या सकारी के नाम से जानते हैं। इन्होंने अयोध्या के एक मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था,
अयोध्या में जीर्णोद्धार किस मंदिर का बेटा? कनक भवन का। कनक भवन का जीर्णोद्धार। साथ ही साथ याद रखना, गुजरात से हरि सिद्धि माता को लाकर उज्जैन में स्थापित किया और अपनी आराध्य देवी बनाया। तो पूछ सकता है इनकी आराध्य देवी कौन सी है? हरि सिद्धि माता को ये लोग आराध्य देवी के नाम से जानते हैं। क्या? आराध्य देवी के नाम से जानते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, याद रखना भीमबेटका जो चित्र मिलते हैं वहां पे इनका भी एक चित्र मिलता है। भीमबेटका की गुफाओं से एक चित्र मिलता है जिसमें भाई साहब को अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। क्या? अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया। किसको दिखाया गया है? राजा विक्रमादित्य को। राजा विक्रमादित्य को, ठीक है ना। याद रखना इनकी जो सोने की मुद्रा है उस पे इनका नाम विक्रमादित्य उज्जैनी लिखा हुआ है। क्या? इनकी स्वर्ण मुद्राओं पर, स्वर्ण मुद्राओं पर इनका नाम क्या लिखा हुआ है? विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य उज्जैनी लिखा हुआ है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, इनसे संबंधित कुछ करंट अफेयर्स भी है। अच्छा, इनके नवरत्न कौन कौन से हैं? तो राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों की बात करें हम लोग, तो नवरत्न याद रखना, उनके कर्म कांड भी याद रखना। जैसे कालिदास अपने आप में महाकवि माने जाते हैं। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि इत्यादि। धनवंतरी कौन थे बेटा? चिकित्सक थे। धनवंतरी कौन थे? मेडिकल ऑफिसर मान लो, चिकित्सक थे। अमर सिंह कौन थे? लिटरेचर लिखने वाले साहित्यकार थे आपके। बेताल भट्ट कौन थे आपके? बेताल भट्ट एडवाइजर थे, सलाहकार थे बेटा। बेताल भट्ट एडवाइजर सलाहकार। छपड़ा कौन थे बेटा? जस्टिस थे, न्यायविद थे, दर्शन शास्त्री थे, फिलोसफर थे, न्यायविद थे, ठीक है ना। जुडिशरी हेड माने जाते हैं। बर्रुचि कौन थे? ठीक ना, ग्रामोलॉजिस्ट थे, मतलब ग्रामर करते थे, व्याकरणाचार्य थे। घटपर्णक कौन था? घटपर्णक घट पर घटक पर कवि थे, पोएट थे। कवि थे, पोएट थे। बराह मेरे कौन थे बेटा? एस्ट्रोनॉमी की बात करते थे, ज्योतिष की बात करते थे, एस्ट्रोनॉमी की बात करते थे। शंकु कौन थे आपके? वास्तुकार थे। वास्तुकार क्या बोलते? इंजीनियर। ये क्या बोलते? इंजीनियर बोलते। क्या बोलते वास्तुकार को हिंदी में, इंग्लिश में? तो वास्तुकार थे आपके, जो मकान के नक्शे बनाते हैं यार, ठीक है ना। याद रखना, आपसे करंट अफेयर पूछ सकता है, राजा विक्रमादित्य शोधपीठ कहाँ पे है? राजा विक्रमादित्य शोधपीठ पूछ सकता है आपसे, कहाँ बेटा? उज्जैन में। कहाँ है बेटा? उज्जैन में है, ठीक ना। ठीक। आपकी एमपी की प्रथम वैदिक घड़ी कहाँ पर आई? वैदिक घड़ी फर्स्ट कहाँ लगाई? उज्जैन में। सेकंड कहाँ पे? भोपाल में। सेकंड कहाँ पे? भोपाल में। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। इस बात को आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है उज्जैन के अन्य नाम, अवंतिका, कनकश्रृंगा, कुशस्थली, उज्जैनी, पद्मावती, कुमुदवती, अमरीवती, विशाला इत्यादि इत्यादि आपके उज्जैन के नाम है। यहाँ पे आपको गर्दभेल डायनेस्टी समाप्त होता है। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण काल है गुप्त काल, जिसको एक क्लास में करना आसान नहीं होगा, बट मैं कोशिश करूंगा गुप्त काल पूरा एक क्लास में हो जाए। गुप्त काल बहुत बड़ा है आपका, बट मैं कोशिश करूंगा एक क्लास में आपको हो जाए। और गुप्त काल में हो सकता मैं पीपीटी का यूज करूंगा आपको चित्र दिखाने के लिए, है कि नहीं। थोड़ा मैं पीपीटी का यूज कर सकता हूँ, पक्का नहीं बट कर सकता हूँ, याद रखना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक। क्लास को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो ना करो, कम से कम आपको नोट्स से जरूर शेयर करना है। आपको नोट्स जरूर शेयर करना है। कहाँ पे शेयर करना है बेटा? टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करना है, जिसकी आइडिया आपको कहाँ मिलेगी? आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।